नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भक्ति भजन चैनल में। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। इसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है। गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व रहता है। इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना सबके सामने निकल कर आई है, उसमें सभी के होश उड़ा दिए हैं। जहां पर एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले राधानंद जी महाराज से। राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते हैं और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग करके कई तपस्याएं की और कई सिद्धियां प्राप्त की। वे महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वह महाकुंभ जाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। वे तकरीबन 1 माह पूर्व महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वह वहीं पर 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ वह पवित्र समय होता है जहां पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं। वहां पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। अगले दिन सुबह राधानंद जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा क्यों ना आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए, और वह प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। राधानंद जी महाराज को यह देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की सफाई का कार्य किया जाता है, ताकि दिन और शाम के समय यात्री को इस कारण कोई मुश्किलें ना हो। राधानंद जी महाराज काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को समझाया कि यह बात बहुत अच्छी है, लेकिन नित्य मेरा 4 बजे नहाने का नियम है, और आज अगर मैं प्रयागराज पहुंचा हूँ तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा, और मेरे एक अकेले के नहाने से ना तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान नहाता हुआ दिख रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। अभी तक तो राधानंद जी महाराज बहुत विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्द को सुनकर अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है। यह तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकलती हुई नदी है, जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है, और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन उस समय राधानंद जी महाराज ने
उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लग रहा था कि वह साधु महाराज मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। और अब जब पुनः गंगा नदी के अंदर साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वे सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत जाम हो गई हैं या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीनों को देखा परखा और उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाला। सबको उम्मीद थी कि अब मशीन कार्य करने लगेगी, लेकिन फिर भी जब मशीन शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत हैरान थे, किसी की भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मशीन चालू नहीं हुई तो कई मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को मशीन देखने के लिए बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकों ने मशीन को अच्छी तरह से जांचा परखा, पर यही पाया कि मशीन तो एकदम सही है, लेकिन इसके चालू न होने का कारण नहीं आ रहा था। राधानंद जी महाराज अभी भी उसी घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य उस समय रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे। उस समय जो मैकेनिकल इंजीनियर वहां पर मशीन सही करने आया था, उन्होंने जब राधानंद जी महाराज को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर गए और बाबा उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि यह महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था अगर यह अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करना चाहते थे तो मुझे इन्हें रोकना नहीं चाहिए था। मैंने जो इनका अपमान किया है, इन्हें भला बुरा कहा है और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया, उसी का परिणाम मशीनों की खराबी के रूप में हम भुगत रहे हैं। अब यही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर राधानंद जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा कि हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधानंद जी महाराज अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह जरूरी नहीं कि कोई संत चमत्कारिक हो तभी उसे गंगा में स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हो। हम आपसे बहुत बहुत माफी मांगना चाहते हैं। राधानंद जी महाराज समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो गया है, उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, अभी समय कहाँ बीता है, जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या बज रहे हैं। उस समय सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर राधानंद जी महाराज ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और बाबा की जयकार लगाने लगे। इस चमत्कारिक घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए और उनके दास बन गए। और उसके बाद वह सुबह 4 बजे अपने नित्य कर्मों के अनुसार वे गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे और इधर मशीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीनें एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि यह मशीनें केवल रामानंद जी महाराज के इशारों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें चल पड़ी।
यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है। वास्तव में दोस्तों, यह भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही अनदेखा किया जा सकता है। इस देश का हर संत इस देश के लिए कुछ न कुछ करता है और भक्तों को आध्यात्म के मार्ग से जोड़ते हैं। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।